शानदार 7 बार IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इंदौर लगातार 7वीं बार देश का स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर के साथ सूरत को भी नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। इसके साथ ही सबसे स्वच्छ राजधानी का ताज भी भोपाल को मिला है। दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड उन्हें दिया है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। वहीं मध्य प्रदेश को दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड भी मिला है। भोपाल को 5 स्टार, ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, देवास, धार, सीहोर, उज्जैन को 3 स्टार रेटिंग मिली है। तो इस बार 9,500 अंकों का सर्वेक्षण हुआ था और स्वच्छता का सम्मान मिलने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम के सभी कर्मचारियों को बधाई दी है और यह भी कहा है कि उनके प्रयास के बिना यह कुछ संभव नहीं था। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह एमपी की जनता की इच्छा शक्ति की जीत है। ये उसी का नतीजा है जो अपने शहर को अपने घरों की तरह स्वच्छ रखने का संकल्प लिए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ दिल्ली में सम्मान मिला और दूसरी तरफ अब जश्न में डूबा हुआ है पूरा मध्य प्रदेश, साथ ही इंदौर। तो 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर देश का बना है इंदौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। दिल्ली के कार्यक्रम में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान उन्हें दिया है और इस घोषणा के बाद न सिर्फ इंदौर, न सिर्फ भोपाल, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश इसी तरह की स्थिति और इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। जश्न की तस्वीरें और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो अवार्ड मिला है जो ये बताता है कि 7 बार लगातार 7 बार से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ने इसके बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। और ये देश में अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हमको अपनी अवेयरनेस भी बनाए रखना चाहिए और स्पीड भी बनाए रखना चाहिए। मैं इंदौर के महापौर, नगर निगम की टीम, सफाई कर्मी और इंदौर की जनता को बधाई देता हूँ। और ये जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर स्वच्छता में नंबर आना हो तो जनता की भागीदारी बहुत अवश्य होती है और इंदौर जन भागीदारी के लिए पहले से ही जाना जाता है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को 7वीं बार पहला स्थान मिला है। लगातार 7वीं बार नंबर 1 आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कचरा सेग्रीगेशन, यानी अलगाव। इंदौर में 6 प्रकार से कचरे का सेग्रीगेशन किया जाता है। इंदौर की कचरा गाड़ियों में 6 प्रकार के डस्टबिन लगे होते हैं जिसमें लोग अपने घरों का कचरा डालते हैं। इसके अलावा इन वाहनों में लगे ग्रे कलर के बॉक्स में ई वेस्ट लिया जाता है। नगर निगम के वर्कशॉप से डोर टू डोर वाहनों को मॉडिफाइड कर इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं। तो सेग्रीगेशन सबसे प्रमुख वजह है कि इंदौर सबसे साफ शहर है पूरे देश में। 6 अलग अलग बॉक्स हैं कचरा गाड़ियों में, 6 अलग अलग डस्टबिन कहे जाते हैं जिसे, और इसमें अलग अलग तरह के कचरे, गीले, सूखे और विभिन्न प्रकार के जो कचरे हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलगाव किया जाता है और फिर वो अलग अलग जगह पर डंप किए जाते हैं। तो 6 अलग अलग डस्टबिन में कचरा एकत्रित किया जाता है जिससे कचरा छांटने में आसानी होती है। और यही वजह है कि इंदौर बाकी शहरों के मुकाबले सबसे अलग मुकाम पर है, पहले स्थान पर है सफाई के मामले में। इंदौर ने स्वच्छता का 7वीं बार आसमान छुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यह सामने आता है कि इंदौर में कचरा सेग्रीगेशन बड़ा व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। इंदौर की डोर टू डोर कचरा वाहनों में 6 प्रकार का कचरा जो है घर घर से एकत्रित किया जाता है। भारत के कई शहरों में अभी गीला और सूखा कचरा अलग अलग निकाला जा रहा है, लेकिन इंदौर में चलने वाली निगम की कचरा गाड़ियों में 6 बॉक्स लगाए गए हैं जिसमें गीला सूखा कचरा अलग निकाला जाता है, साथ ही प्लास्टिक अलग निकाला जाता है, ड्राई वेस्ट अलग निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक सामान जो है वो अलग लिया जाता है और
मेडिकल वेस्ट जो है वो अलग निकाला जाता है। और यही कारण है कि इंदौर में जो वेस्ट है उसे पूरी तरह से सेग्रीगेशन करके ही घरों से लेकर के लाया जा रहा है। तो हमारे साथ सेंटर पर कर्मचारी भी मौजूद हैं। किस प्रकार से आप लोग कचरा अलग कर रहे हैं यहाँ पर और कितने प्रकार से अलग करते हैं? सर, जो हमारे रेक पिकर हैं ये लोग 11 प्रकार से इस कचरे का सेग्रीगेशन करते हैं। उस पर 11 अलग अलग वैरायटी होती है जिसको हम अलग करके और पूरा वेंडर को सेल होता है, जिससे इनकी सैलरी पे की जाती है। कि कौन कौन सा कचरा निकलता है? यहाँ पे सर जैसे इसमें से अगर हम देखें तो कार्टून, ग्रे बोर्ड, रिकार्ड, सॉल, ग्लास, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसे करके पूरा 11 प्रकार की वैरायटी यहाँ से निकल रही है। लोगों को किस प्रकार से समझाइश दी जाती है, जागरूकता किस प्रकार से करते हैं? हम उनको अलग अलग करने का बोलते हैं। गीला अलग डालिए, सूखा अलग डालिए, प्लास्टिक का अलग बॉक्स है, डायपर अलग डालिए। इसका कचरा 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का अलग अलग करके देते हैं। लोग कई बार कंफ्यूजन में भी होते होंगे, मिक्स कर देते होंगे, उन्हें कैसे बताया जाता है? कभी कभी वो जल्दबाजी में आते तो मिक्स कर देते हैं, तो फिर उसे हम लोग अलग अलग करके बता देते हैं कि इसको ऐसा करके लिखाना है। अलग अलग 2 बाल्टी करवाते हैं उनसे, एक गीले की है, एक सूखे की है। तो देखिए कहीं ना कहीं आम लोग भी इसके प्रति जागरूक हो और आम लोग अपने घरों से ही कचरा सेग्रीगेशन करके गाड़ी में डालें, इसके प्रयास इंदौर नगर निगम ने किए। और 6 प्रकार का वेस्ट लेकर गाड़ी जब यहाँ पर पहुँचती तो यहाँ पर एक बार फिर से उसका सेग्रीगेशन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर में जो रेक पिकर्स थे उन्हें भी इसके माध्यम से रोजगार दिया गया। तो इंदौर में कचरे से निपटान के लिए 3R कॉन्सेप्ट पर काम किया जाता है। शहर के अलग अलग इलाकों में RRR सेंटर खोले गए हैं। इन सेंटर्स के माध्यम से कचरे का निपटान कर उसे फिर से उपयोगी बनाया जाता है। RRR सेंटर में घर घर से अनुपयोगी सामग्री जैसे कपड़े, किताबें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी को एकत्रित किया जाता है, जरूरतमंदों को वितरित किया जाता है। हर जोन में 3R सेंटर स्थापित किए गए हैं। 3R सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर ने 7वीं बार स्वच्छता का आसमान छुआ है और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह भी कि इंदौर में RRR सेंटर जो है वो संचालित किए जा रहे हैं और इन सेंटरों के माध्यम से कचरे का निष्पादन जो है वो इंदौर कर रहा है। ये RRR सेंटर इंदौर में कई स्थानों पर खोले गए हैं। उन RRR सेंटर्स पर लोग जो हैं वो आकर के ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंदौर नगर निगम जो है वो अपने कचरे का निष्पादन कर रहा है। इन RRR सेंटर्स का कॉन्सेप्ट यह है कि जो कचरा निकल रहा है उसे वापस से उपयोगी सामान में कैसा बदले जा सके। रेड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल कॉन्सेप्ट पर यह काम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस सेंटर्स में वे सभी चीज़ें उपयोग में लाई गई हैं जिसे कि लोगों ने कचरा समझ के अपने घर से निकाल दिया था। इन सेंटर्स पर जो है अलग अलग प्रकार की सामग्री जो है वो लोगों को मिलती है। यह सेंटर्स जो हैं नगर निगम के द्वारा संचालित किए जाते हैं और नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर दिन भर बैठे रहते हैं, तरह के उपयोगी सामान जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। हमारे साथ ये केंद्र को संचालित करने वाली महिलाएं भी हैं। किस प्रकार से यहाँ पे कचरे का वापस से उपयोग किया जा रहा है? जो कचरा आता है उसमें हम चीज़ें भी बनाते हैं। कचरे में से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल कर ज़रूरतमंद को दे देते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर कर। और हमारे पास ये कपड़े वगैरह भी आते हैं। कपड़े अगर पहनने लायक होते हैं तो वो हम ज़रूरतमंद को दे देते हैं और पहनने लायक नहीं होते तो फिर उसके हम ये थैली वगैरह बना लेते हैं, वो थैली हम डोनेट कर देते हैं। मैडम 3R कॉन्सेप्ट की बात करें तो RRR सेंटर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? RR का सर फुल फॉर्म है 3R का है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो इसमें से पुराने कपड़े वगैरह जैसे आते हैं बाहर से तो कुछ अच्छे आते हैं, उनको भी हमने 2-3 कैटेगरी में वो कर रखा है। जो अच्छे वाले होते हैं उसको 1 नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, तो जिसको जो भी आते हैं उनकी पसंद के वो लोग ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर में जो है नारा दिया जाता है कि मैं नहीं हूँ बेकार और हर कचरे का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है और यही कारण भी है कि इंदौर 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। तो स्वच्छता अभियान में रीढ़ की हड्डी बनने वाले सफाई मित्रों का सबसे बड़ा इसमें योगदान है। अल सुबह देर रात तक काम करने वाले सफाई मित्र जी जान लगाकर इंदौर को हमेशा नंबर 1 बनाने में सफल रहे और ऐसा एक बार फिर से हमें देखने को मिला, जिसके चलते 7वीं बार इंदौर को स्वच्छता में अव्वल दर्जा मिला। सफाई मित्रों से बातचीत की हमारी संवाददाता न्यारिका शर्मा ने। तो
इंदौर जो है वो एक बार फिर से जीत चुका है, 7वीं बार जो तमगा स्वच्छता का है वो अपने नाम कर चुका है और ऐसे में पूरे देश भर में इंदौर का नाम एक बार फिर से रोशन हो चुका है। लेकिन अगर स्वच्छता का तमगा इंदौर ने अपने नाम किया है तो उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? तो बिल्कुल सफाई मित्र होते हैं जो इसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं और उन्हीं में से एक सफाई मित्र से आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ जो खुद विदेश भी जा चुकी हैं और विदेश जाने के अलावा उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, मुख्यमंत्री अवार्ड मिल चुका है, साथ ही में कई सारे सम्मान जो है वो उन्हें मिल चुके हैं। तो हम इंद्रपति श्यामलाल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इंदौर के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, कैसे इंदौर को 7वीं बार भी नंबर 1 आने में अपनी जो पूरी इतनी मेहनत है वो सब रंग लाई है और लेकर एक बार फिर से 7वीं बार तमगा जो है इंदौर को दिलाए। दीदी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, 7वीं बार आप लोग जीते हैं। हाँ जी सर, बहुत खुशी की बात है, हम 7वीं बार जीते सर। 7 स्टार महाराज सारे भाई बहन जी दौड़ मेहनत करते मैम, जब जाके इंदौर 7वीं बार आया और करते हैं सर, सारे भाई बहन मेहनत करते हैं जब भी तो रंग आती है। बिल्कुल दीदी, लेकिन उन सभी में से आपका नाम जो है वो भी एक उभरता हुआ सितारे जैसा है क्योंकि कई बार आपको सम्मानित किया गया है, विदेश तक भी जाकर आप आ चुके हैं। मेरे को विदेश में सर मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है न्यूयॉर्क अमेरिका और उसको गिनी बुक्स में नाम भी दे दिया है। अच्छा, आपको किसी ने बोला है रंगोली बनाने का या खुद? ये मेरा शौक है, यानी मेरी रंगोली को लेकर बहुत से जनों चर्चा भी करी है। तो सर मैं कहती नौकरी करने निकले हो तो घर की काली पियो, नहीं तो 2 रुपए जेब में लेके निकलो। एक चाय इज्जत बनाती, एक बिगाड़ देती है। तो आप सुबह जाकर पूरे सारे जवाबदारी से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते, जब तो 7 स्टार लगा। बिल्कुल, तभी 7 स्टार लगा है। तो ये हमने आपको एक छोटी सी कहानी दिखाई थी कि किस तरह से सफाई मित्र जो है वो इंदौर को सिरमौर दिलाने के लिए और इंदौर को सिरमौर बनाने के लिए और साथ ही में स्वच्छता में हमेशा आगे रखने के लिए अपनी सेवाएं जो है वो बिल्कुल रोज दे रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक लगातार इंदौर की सड़कों पर हमें नजर आते हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो वहीं कचरे से कमाई करने वाला इंदौर शहर पूरे देश का पहला शहर बन चुका है। यही वजह है कि जब इंदौर ने नए पैरामीटर सेट किए हैं तब दूसरे शहर वहां पहुंचे हैं और इंदौर को नंबर 1 बनाने में सबसे बड़ा योगदान बायो CNG प्लांट का है। शहर में हर दिन गीले कचरे से 18,000 किलो CNG प्रोड्यूस की जाती है। CNG से शहर की 300 से ज्यादा बसें संचालित होती है। हमारे संवाददाता बताएंगे कि CNG की प्रक्रिया आखिर है क्या, देखिए आप भी। इंदौर शहर से आने वाला 500 टन कचरा यहाँ पर लिया जाता है। ये फिलहाल हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से जो गीला कचरा है वो यहाँ पर आता है और इस प्रोजेक्ट में आने के बाद में गीले कचरे को लिया जाता है और इस मशीन के थ्रू पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर वो बड़े जो अलग टैंक्स हैं उनमें शेयर होता है। क्षमता जो है वो 500 टन है और बताया जा रहा है कि 18,000 किलो गैस जो है वो प्रोड्यूस करना है। हमारे साथ में यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव यादव जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा प्लांट जो है ये प्रोसेस कैसे करता है। एक आम व्यक्ति को अगर हमको समझाना है कि 500 टन का ये कचरा गीला कचरा आता है और गैस कैसे बन रही है, इसको बारे में आप बताएं। सबसे पहले जो कचरा है वो डंप होगा अपने रिसीविंग सेक्शन में। कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आएंगी पर्टिकुलर वो एक जगह सेक्शन पे आकर के और सारा कचरा डंप करने वाली है। प्लांट अपना जो है वो 500 टन का है जो हम लोगों ने 2 फेजेज में बनाया है। 250 टन का एक फेज़ है, 250 टन का दूसरा फेज़ है। स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोगों ने ट्रॉमिल लगाए हुए हैं। जैसे ही कचरा फीड करते हैं तो स्क्रीन होकर के जितना भी बड़ा कचरा है जो इस टाइप का होता है कि भैया जैसे आपके कोकोनट शेल वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाने वाले हैं। बचा हुआ कचरा जो है वो आगे आकर के आप एक प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, हैमर मिल हम लोग उसको बोलते हैं, वहाँ आकर के पूरा उसका एक स्लरी रेडी होगा। डाइजेशन होने के लिए अपना एक रिटेंशन टाइम होता है किसी भी चीज़ का। जब वो पर्टिकुलर उतना रिटेंशन टाइम जब हो जाता है, जब मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरह, तो गैस भी जनरेट होना चालू हो जाती है। और ये जो कचरा जितना अपन ने फीड कर दिया है स्लरी फॉर्म में, वो कुछ टाइम के बाद जब गैस होकर के जनरेट होगा तो वो सारी की सारी गैस जो है आगे जाकर के एक बलून में स्टोर कर लेने वाले हैं। कितने 1000 किलो CNG जो है हम एक दिन में प्रोड्यूस कर पाएंगे इस प्लांट से? बिल्कुल, जैसे कि अभी जो है कि 500 टन के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि इंदौर का क्या है कि इंदौर का वेस्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा ईल्ड जो है हम लोगों का वो है अराउंड 17.5 to 18 टन ऑफ CNG हमें पर डे मिलेगा इस प्लांट से 500 वेस्ट की। तो ये मान के चले कि 18,000 किलो गैस जो है हम लेंगे और इसका उपयोग हम फिलहाल जो हमारी बस है, हाँ, कॉर्पोरेशन के जो है इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपको कॉर्पोरेशन की बसेस जो है उसमें दिया जाएगा।